डर गई। अच्छा सॉरी सॉरी। अच्छा सुना डार्लिंग, एक बहुत ही मस्त प्लान है मेरे पास। बाबा महाबलेश्वर गए काम से, तो तू चाहे तो अपने घर को माथेरान बना सकती है। मतलब? अरे मतलब मेरे घर पे कोई नहीं है। आरती आ जा रही? सड़ा भाऊ आप? आरती वो नोट्स मैं बाद में कलेक्ट कर लूंगा। बाय। कौन है? वो मेरे कॉलेज का दोस्त है। देख आरती, ऐसे लोग, चल तेरे को घर जोड़ता हूँ। अब नहीं भाऊ, मैं खुद से चली जाऊंगी। अरे तेरे घर ही जा रहा मैं, इसीलिए बोल रहा हूँ, चल। अरे सदानंद भाऊ आइए ना। आई, सदानंद भाऊ आए हैं। अरे सदानंद भाऊ आप, हम लोग आप ही के पास आने वाले थे। अरे लक्ष्मी को ज्यादा देर बाहर नहीं रखते, इसलिए खुद लेने को आया। आरती तू सदानंद भाऊ के साथ? हाँ, रास्ते में मिली, बोला चल घर पे जोड़ता हूँ। अकेली थी बेचारी, अकेली थी ना। रमेश ने कितने पैसे दिए? रमेश ने पैसा नहीं दिया, इसलिए उसकी बीवी का मंगलसूत्र उठा के लाई। तेरी लड़कियां वागिन है, वागिन। एक बार शिकार पे गई तो शिकार लेके ही आएगी। माँ पे गई है ना। एक काम अच्छा किया तूने, देख या आरती को पढ़ने लिखने भेज दिया। अरे आगे जाके यही तो इन दोनों के बाद काम आएगी। चलो फिर निकलता हूँ। अहो, चल। योगेश, किशोर भाऊ के जाने का गम हम सबको है। तेरे को उधर मार्केट में जाके लफड़ा करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, मुझे लगता है आप चाहते ही नहीं कि किशोर बाबू का कातिल पकड़ा जाए। बोलना क्या चाहता है तू? सब समझते हो क्या कहना चाहता हूं मैं। देख, ज्यादा जुबान मत लड़ा। बॉस। आई बॉस, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होगा। अब ये सोचो कि इलेक्शन तक हमें कुछ नहीं करना। मामा, तू कुत्ता है इस घर का। तेरे को जब भी बोलने तब भौंकना, नहीं तो बाहर निकल। समझा क्या? योगेश क्या आई? तूने जो भी किया ना, सही नहीं किया। बस देख योगेश, तेरी वजह से मैं इलेक्शन हारना नहीं चाहता। कौन बोला? कौन बोला तू इलेक्शन में खड़ा होगा? आई सरपंच है, वो फैसला करेगी कौन खड़ा होगा, तू या मैं। उंगली नीचे कर। ये ले, रख ले। ये पैसे मैं नहीं ले सकती। आरती रख, तुझे पैसे की जरूरत है, मुझे मालूम है। कल जब तेरे पास चले आएंगे तो मुझे दे देना। लेकिन इतने सारे पैसे आए कहाँ से? तूने चोरी की क्या? नहीं बाबा, मैंने चोरी नहीं की। बस तू इतना ध्यान रख कि तेरे लिए मैं अगर जरूरत पड़े तो चोरी भी कर सकता हूं और किसी का खून भी कर सकता हूं, समझी? डार्लिंग है तू मेरी। चल अब स्माइल कर। अरे मेरी दाल। प्रतीक, क्या हो गया? ठीक तो है ना? देखिए, डरने की बात नहीं है। अक्सर हमारी फोबिया एंजाइटी की वजह से अटैक आ जाता है। बाबा, मैं वो पैसे चुरा कर इस जैसी लड़की पे खर्च करता है तू? अगर इस लड़की को कुछ हो जाता तो इसकी माँ और बहन तुझे जेल में डाल देते। क्या हुआ तुझे? हाँ? कुछ नहीं, वो खून देख के बेहोश हो गई थी। देख रेखा, संभाल तेरी लड़की को और समझा दे इसे, मेरे बेटे के नाद मत लग।
तू अपने बेटे को संभाल। इसके पजामे का नाड़ा ढीला हो रहा है। मेरी बहन के साथ अगर दोबारा दिखा ना तू, तो मैं तुझे खुद मार दूंगी। इस पे चिल्लाने से क्या होगा? अपना ही सिक्का खोटा है। तू सिर्फ नाम की रानी है, तेरे घर के सारे फैसले काकी लेती है। कौन मदर? ऐसा नहीं है रे बॉबी, उसने संभाला है मेरे को, छोड़ नहीं सकती मैं। संभाला इसलिए है क्योंकि उसकी वजह से तेरे माँ बाप मर गए, और वो क्या कहते हैं उसको, प्रायश्चित। अपने पापों का प्रायश्चित कर दिया वो। जैसे ही काकी का मकसद पूरा हो जाएगा ना, तुझे कचरे के डिब्बे में फेंक देगी। तो मैं क्या करूं? छोड़ दी ये सब, साथ चल मेरे, खुश रखेगा मैं तेरे को। अरे तू यहाँ क्यों आया? मैंने कहा था ना मैं मिलने आऊंगा। निकल यहाँ से। पुलिस की नजर है हमारे घर पर। अरे निकल, नहीं तो हम दोनों लटक जाएंगे। ये सब क्या हो गया? मैडम प्लीज संभालिए अपने आप को। कैसे संभाले मैडम? बेटी थी वो मेरी। हमें आरती की लाश निमेवाड़ी गांव के आसपास मिली। निमेवाड़ी? ये निमेवाड़ी का नाम सुन के इतना चौंक क्यों गया? निमेवाड़ी मेरा गांव है सर। 10 साल पहले हम लोग वहां से भागे थे। ये शायद उन लोगों ने किया होगा। किसने? सर 10 साल पहले मेरे पति मनोहर नीमगांव के सरपंच बने थे। सरपंच बन गए। अब तो हंस दो वहीनी। अरे 2 दिन से तुम्हारे चेहरे पे बस टेंशन ही देख रहा हूँ। अरे आनंद, ये जीत मेरी नहीं है, ये तुम्हारे वहीने की और तुम्हारी है। ये तो आपका बड़प्पन है भाऊजी। अब तब जीत भी गए तो कल ही सुबह हम लोग पुणे के लिए निकल जाएंगे। इनको नौकरी भी ज्वाइन करनी है। देखो, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आनंद मेरे साथ ही रहेगा और मेरा काम देखेगा। उसको पुणे में जितनी पगार मिलती थी ना, उससे दुगनी पगार मैं दूंगा। भाऊ, रावण पहली बार लंका में हारा है, गुस्सा तो होगा ही। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। तो आपने रिपोर्ट नहीं लिखा है फिर? लड़की जब अपने मर्जी से भागी तो रिपोर्ट क्यों लिखा नहीं? कौन है बॉयफ्रेंड? प्रतीक। वो भी गायब है? नहीं सर, वो तो अपने घर पर ही है। पहले एक बात बताइए, आप काम क्या करते हैं? सब लोन रिकवरी एजेंट है। इसका मतलब लोगों को धमका के पैसे हटना है ना? हो सकता है तुम्हारे किसी कस्टमर ने आपसे बदला लेने के लिए उसको मारा होगा। सर मैं तो घर पर ही हूँ सर, तो मैं कहाँ भागूंगा सर? मेरी 15 दिन से आरती से बात भी नहीं हुई है सर। क्यों? सर घर में हमारे बारे में पता चल गया था, उसका फोन ले लिया था सर, और बाबा ने भी मेरा फोन छीन लिया था। वो आरती के पास मुंबई का टिकट मिला, उसके बारे में कुछ जानते हो? हाँ सर, उसने बताया था मुझे। मुझे ना अपनी जिंदगी बनानी है, मुझे आगे पढ़ना है। पर आई मान गई? नहीं, लेकिन मैं मुंबई जाकर नाम कमा लूंगी ना, पैसे कमा लूंगी ना, फिर उनको भी मना लूंगी। देख, एक बार मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी ना, तो मैं भी मुंबई आ जाऊंगा, तो वहीं कहीं जॉब देख के हम शादी करेंगे। क्या हुआ, आप सैड क्यों हो गई तुम? डर लगता है सपने देखने से, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। अरे किसकी नजर लगेगी? भाई और चारू की। अगर उन्हें पता चल गया ना कि मैं मुंबई जा रही हूँ, तो वो दोनों मुझे जान से मार देंगे। सर उन्होंने ही मारा है सर मेरी आरती को सर। अब रोने से कुछ नहीं होगा। मैंने तुझे कहा था इन लोगों के नाक मत लग। तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी उनसे? क्यों नहीं होगा सर, वो माँ बेटिया गुंडी है सर। ये लोकल डॉन सदानंद के लिए काम करती है। वसूली के नाम पर बड़े बड़े कांड करता है ये सदानंद। पैसे के लिए अपने माँ बाप को भी मार सकता है ये।
कहिए। सुनील केलकर, पुणे पुलिस। आप लोगों को एक बार बोला समझ में नहीं आता। योगेश को हार्ट अटैक आया था, मर्डर नहीं हुआ है उसका। मर्डर? मामा, ये लोग दूसरे केस के लिए आए होंगे। मामा, बोलने से पहले अकल का इस्तेमाल कीजिए। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। आपके एरिया में एक लड़की की लाश मिली है। हाँ तो बातचीत करनी है। पुलिस है ना? हाँ, कार्रवाई करो। आरती करा ला लो ना। हाँ, आरती सोनोने, मनोहर सोनोने की लड़की, उसका मर्डर हुआ है। और इसके पहले मनोहर, प्रतिभा और आनंद का मर्डर हो चुका है। आरोप था तुम पर। आरोप था, साबित नहीं हुआ था, कोई गवाही नहीं था। आप कौन? आशा शिवहरे, सरपंच हुई इस गांव की। सुनील केलकर, पुणे पुलिस। ये इसका मामा कह रहा था तुम्हारे बेटे योगेश का मर्डर हुआ है। योगेश का मर्डर नहीं हुआ, उसे हार्ट अटैक हुआ था। मोहन, डॉक्टर का कागज दिखा देना। और ओमकार का तो दिमाग घुमा हुआ है, कल को तो ये भी कह सकता है कि मर्डर आपने किया है। नमस्कार। सर, इस आशा के चेहरे पर तो कुछ डर ही नहीं लग रहा था। कुर्सी संग्राम, कुर्सी, ये सब कुर्सी का नतीजा है। पिछले 20 साल से जीतते आ रहे, इतना तो एवढा तो माच पाहिजे। नहीं सर, लेकिन 20 साल से मनोहर जीतते आ रहा है। ये आशा को मनोहर की डेथ के बाद कुर्सी मिली है। उसके 3 बेटे थे, उसमें से किशोर का मर्डर हुआ और उसके सबसे छोटे बेटे योगेश को हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक नहीं, ये भी मर्डर है। संग्राम, जो मामा है ना, ये वीक है, इसको क्रैक करते हैं, काम में आएगा। राइट सर। सर, ये आरती की पीएम रिपोर्ट। सेक्सुअल असॉल्ट है सर, हथौड़े से भी उसको मारा गया है। उसका टाइम ऑफ डेथ रात को 1:30 से 2:30 बजे के बीच है। सर, ये आरती और रेखा की सीडीआर रिपोर्ट है सर। पिछले 15 दिनों से रेखा का फोन स्विच ऑफ था सर। इसका मतलब प्रतीक सही बोल रहा था। पिछले 15 दिनों से आरती ने सिर्फ फैमिली और फ्रेंड से बात की थी सर, लेकिन इस रेखा को बार बार एक अननोन नंबर से फोन आ रहा था सर। पांडुरंग नाम है उसका। तो सर, इस रेखा ने हमें बताया था उसका गांव से कोई कनेक्शन नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। फिर इस पांडुरंग से कैसे बात कर रही थी? पांडुरंग भी उसी गांव में रहता है। कुछ तो गड़बड़ है सर। पहले ये किशोर, फिर योगेश, अब ये आरती। कहीं ऐसा तो नहीं कि पांडुरंग की मदद से सबको मरवा दिया हो? क्योंकि पांडुरंग की सेल फोन लोकेशन हमेशा रेखा के घर के आसपास होती थी सर। इसका मतलब ये आरती भागने की कोशिश कर रही थी, रेखा ने उसको मार दिया और यहाँ गांव में लाके डंप कर दिया, ताकि शक आशा पे जाए और रेखा का बदला भी पूरा हो जाए। एक काम करो संग्राम, ये आशा और रेखा, इनके घर के बाहर 2 सिविल वाले लगा दो। ये सदानंद और आशीष, इनका क्या सीन है? सर, सदानंद का कैरेक्टर बहुत खराब है सर। कई बार उसको बुधवार पेट में भी देखा गया है। मतलब ये आशा की फैमिली झूठ बोल रही है हमसे? ये दोनों के ऊपर ध्यान रखो। राइट सर। क्या मामा, पियो चाय पियो। मामा सच सच बता तो, जो कुछ भी है। मुझे कुछ नहीं पता। एक बात बताता हूँ, बुरा मत मानना। मालिक कुत्ते को घर के बाहर इसलिए रखता है क्योंकि उसे लगता है वो कभी घर गंदा कर देगा, और कुत्ता भी घर के बाहर रहता है क्योंकि उसको डर है अगर गलती से घर गंदा कर दिया तो मालिक अपने को कुत्ते की मौत मारेगा। कुत्ता अपनी वैल्यू समझता है, इसलिए वो घर के बाहर रहता है। समझ में आया? हाँ सर, योगेश का मर्डर हुआ था। किसने किया होगा? किसी पे शक? शक नहीं, यकीन है सर। इस कुर्सी ने बहुत से लोगों की जान ले ली और अब आशा के घर में भी आग लगी है। अगला सरपंच कौन होगा, इसलिए ये लोग एक दूसरे को मारना चाहते हैं। मोहन? आशा ताई भी हो सकती है।
वो कहाँ अपनी कुर्सी छोड़ना चाहती है। ये पांडुरंग कौन है? वो बेवड़ा, उससे क्या काम है सर? तुमको जितना पूछा जाए उतना बताओ, पांडुरंग कौन है, कहाँ मिलेगा? वो शाम को किसी ठेके पे